नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगढ़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगढ़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की पवित्र कथा भगवान शिव की उदारता से, करुणा से, कृपा से गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस पवित्र पावन अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव का ये दिव्य आयोजन बाबा कुबेरेश्वर महादेव की पवित्र पावन भूमि पर आयोजित किया गया। कथा के मुख्य यजमान श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी, प्रियंशा पटेल जी यूएसए से, श्रीमती मधु महेश कुमार राय जी इंदौर से, श्री संजय अग्रवाल जी ग्वालियर से, श्रीमती मीनाक्षी बाला साहेब काटे जी संभाजी नगर से, श्रीमती हरवंती बाई पुत्री कृष्णाबाई मालाकर जी माथेला खंडवा से, श्रीमती आंजला अग्रवाल दुबई से, श्री जगत सिंह फुलवा सिंह जी मुंबई से, श्री सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, श्री संजय माणिकचंद गौते जी सोलापुर से, श्री राजकुमार एवं श्रीमती पूनम राठौर जी दिल्ली से, श्री सुनीता विनोद कुमार गुप्ता जी अहमदाबाद से, श्रीमती सुनीता विजय केशव शेट्टी जी विजय अनंत केशव शेट्टी जी उमरगा धाराशिव से इस पवित्र कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत है। जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आरोप और उनको मिला है। शंभु शंभु शंभु। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते सांस तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव
ममता होती है, करुणा होती है, दया होती है, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि शिव नाम में संपूर्ण जगत का सुख समाया है। जीवन के जितने सुख हैं वो सब शिव नाम में समाहित है। और ब्रह्मांड की, संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो सब शिव में ही समाहित, भगवान शंकर में ही समाहित। बक्से खोलो बक्से सारे पंडालों के। शिव नाम की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो संपूर्ण जगत का संचार करने वाला, संपूर्ण जगत। शिव नाम भगवान शंकर का जो नाम है, शिव नाम जो है, जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस शिव नाम में समाई हुई है। जब संसार का मनुष्य, संसार का मानव 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को जाता है, दुनिया में सारे तीर्थों के दर्शन किए, सारे कुंडों का स्नान किया, सारे सरोवरों का स्नान किया, पर जब 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में जब संसार का मनुष्य दर्शन करने के लिए पहुंचता है, जाता है, तो वहां से उसको प्रसाद मिले ना मिले, वहाँ से उसको बेलपत्र मिले ना मिले, वहाँ से उसको कुछ मिले ना मिले, पर जब वो ज्योतिर्लिंग के शिखर के मात्र दर्शन कर लेता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और वो ऊर्जा संसार के सारे दुखों से लड़ने का बल देती है। वो ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती, सबसे लड़ने का बल वो ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा कोई साधारण सी ऊर्जा नहीं होती। ये मानव का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, हर उम्र में कुछ ना कुछ हमको अच्छा लगता रहा। एक उम्र थी जिस उम्र में माता पिता हमको अच्छे लगते थे। एक उम्र ऐसी आई जिसमें दोस्त अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें पत्नी अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र आई जिसमें बच्चे अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र आई जिस उम्र में बहुएं अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें अंतिम क्षण में वो परमात्मा अच्छा लगने लगा और सब बुरे लगे। वो एक उम्र है। बदलाव जीवन का एक नियम है और ये बदलाव चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। पहले माता पिता अच्छे लगते हैं, फिर दोस्त अच्छे लगते हैं, फिर पत्नी अच्छी लगती है, फिर बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर
बहुएं अच्छी लगती हैं, फिर जब अंत समय आता है, कोई साथ नहीं देता, तब उस परमात्मा की याद आती है, तब फिर वो परमात्मा अच्छा लगने लगता है। फिर कोई और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो समय है, उस अंतिम क्षण में, उस अंतिम समय में वो परमात्मा का स्मरण याद आता है, वो परमात्मा याद आता है। जो अंतिम क्षण, जो अंतिम समय है, उसमें परमात्मा का स्मरण बना रहता है। जब आपको शुगर की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं, तुम्हारे माता पिता को थी क्या, तुम्हारे परिवार में किसी को थी क्या? मायके में, ससुराल में किसी को शुगर है, तो तुम्हारे शरीर में भी शुगर की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आए।